तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 जो कि हिंदी का जो कि पद चैप्टर है। इस पद चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज बिल्कुल हम लोग बारीकी से देखने वाले हैं और इसके साथ साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का जो प्रॉपर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने पद चैप्टर के बिल्कुल अर्थ बताया है, लेखक परिचय के साथ साथ इसका बारीकी से अर्थ बताया गया है। जिसके लेखक हैं सूरदास, उसके बारे में प्रॉपर जिक्र किए गए हैं। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देखिए, तभी जाके इस वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। हाँ, तो उसके लिए क्या करने हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जागिए ब्रज राजकुंवर कमल कुसुम फूल खिले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। और मैं बता दूं कि यह जो क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन दिया गया है यह 2023 में क्या किया गया था पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये 2023 में क्या किया गया था पूछा गया था। क्या पूछ रहा है कि जागे ब्रज राजकुंवर कमल कुसुम फूले, मतलब क्या जागिए ब्रज राजकुंवर। ब्रजराज किसको बोला गया है कि कृष्ण भगवान को जगाया जा रहा है कि हे कृष्ण भगवान क्या करिए जागिए। कमल कुसुम फूल खिले मतलब कमल के फूल क्या हो गए हैं खिल गए हैं। ये सूरदास के द्वारा लिखा गया पद चैप्टर का है। ये देखिए सूरदास के पद से है कि तुलसीदास के पद से है, ये छपय से है कि कवित्र से है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो सूरदास के पद से ये क्या किया गया है लिया गया है, जिसमें सूर्य कृष्ण भगवान को जगाने का क्या किया जा रहा है प्रयास किया जा रहा है और उनको दिया जा रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण दिया जा रहा है कि जागिए ब्रज राजकुंवर कमल के फूल क्या हो गए हैं खिल गए हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है, सीही, बांदा, सूरदास और तुलसीदास। तो मैं बता दूं कि दूसरा भी क्वेश्चन क्या किया गया है 2023 में ही क्या किया गया था पूछा गया क्वेश्चन है। और ये मैं बारीकी से आप लोगों को लेखक परिचय में बताया हूं और इसके साथ साथ जब मैं अर्थ बताया था बिल्कुल बारीकी से अर्थ भी समझाया हूं। अगर नहीं देखें तो प्रीवियस वीडियो को जाके देख लीजिए, तभी जाके ये वीडियो बहुत बिल्कुल समझ में आएगा। तो मैं बता दूं कि सूरदास का जो जन्म हुआ था वो दिल्ली के निकट एक गाँव है सीही। तो दिल्ली के निकट सीही गाँव में किनका जन्म हुआ था, जन्म स्थान किनका है सूरदास का है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, हिंदी साहित्य के सूर्य किसे कहा जाता है, तुलसीदास को, कबीरदास को, अमेठी को और जयपुर को। तो मैं बता दूं कि हिंदी साहित्य के जो है वो कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन में सूरदास दिया ही नहीं है जो कि लिखना था, सूरदास आप लोग कहीं लिख लीजिएगा सूरदास। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है सूरदास ही होने वाला है। क्या होने वाला है सूरदास ही होने वाला है। और ये भी क्वेश्चन 2021 में क्या किया गया था बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है क्वेश्चन कि राभती गो खरिकनी में बछड़ा हित धाई, मतलब क्या गाय जो है वो चिल्ला रही है बछड़ा के लिए, जहाँ पे बांधा जाता है ना खरकनी में वहाँ पे चिल्ला रही है गाय किसके लिए बछड़ा के लिए। ये भी पंक्ति किस शख्स से लिए गए है, उषा के कि सूरदास के पद से कि गांव के घर से कि पुत्र वियोग से। तो मैं बता दूं कि इसका भी राइट जवाब जो होने वाला है वो होने वाला है सूर्य के पद से। ये भी जो पंक्ति लिया गया है ना ये किससे लिया गया सूर्य के सूरदास के पद से। देखिए मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब के सब पूछे गए क्वेश्चन है और ये भी पूछा गया था 2021 में। देखिए एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने प्रॉपर लेखक परिचय देखा है और लेखक परिचय के साथ साथ आपने अगर क्या किया है प्रॉपर हिंदी अर्थ देखा है तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ रहे ना। अगला देखिए क्या है, सत्संग में किन की अभिरुचि है, सूरदास की, जयशंकर प्रदास की, कबीरदास की। मैं बता दूं ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और ये भी पूछा गया था 2021 में ही। तो मैं बता दूं कि सत्संग में सबसे ज़्यादा अगर किसी की रुचि थी वो थी सूरदास की। सत्संग समझते हैं जिसमें सत्य का संगत किया जाए, जिसमें सत्य का संगत किया जाता है उसको बोलते हैं सत्संग। सत्संग में भगवान की क्या होती है चर्चा होती है, भगवान की गुणगान किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सत्संग। और सत्संग में सबसे ज़्यादा रुचि रखने वाले कोई थे वो कौन थे सूरदास थे। देखिए आप लोग प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं और आप लोग को हम सोच रहे हैं कि आप लोग का एग्जाम में 400 प्लस है और 400 प्लस कैसे आएगा। आप बारीकी से डेली हमारे हिंदी का वीडियो देखेंगे,
इंग्लिश का वीडियो डाला जाएगा वो देखेंगे, केमिस्ट्री का भी क्लास बहुत जल्द शुरू होने वाला है और बायोलॉजी का प्रॉपर जा ही रहा है, उसको देखते हुए चलेंगे तो मैं निश्चित कहता हूं कि आप उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं किए होंगे। तो देखिए उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अभी तक नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है और आपके एक सब्सक्राइब करने में कोई समय नहीं लगता है, इसलिए सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। देखिए क्या है, कृष्ण भक्ति के शाखा के कवि हैं तुलसीदास, रहीम, सूरदास, नाभादास। तो देखिए कृष्ण के भक्ति के शाखा जो हैं वो सूरदास हैं। सूरदास जी हैं जो कि बताते हैं किसके बारे में, सूर्यदास कृष्ण भगवान के भक्ति के शाखा हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2019 में क्या किया गया था, पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में 2019 में क्या किया गया, पूछा गया है। यही ना बताते हैं सूरदास क्या करते हैं, सुबह जागाने का प्रयास के लिए प्रमाण देते हैं और इसके साथ साथ क्या दिखाते हैं, सूरदास जो दिखाते हैं कि कृष्ण भगवान जब खाते हैं उस समय कितना छवि दृश्य अच्छा होता है। अगला देखिएगा, सूरदास के कौन सी रचना है, पुत्र वियोग, कड़बक, छप्पर, सूरसागर। तो मैं बता दूं कि कबीरदास की जो रचना है वो कौन सा है, सूरसागर है। सूरसागर मैंने कृतिया जो पढ़ाया था ना, कृतिया में आप लोगों को 5 कृतिया के बारे में बताया था, राधा रस के लिए, सूरदास, सुरावली और क्या साहित्य लहरी, ये मैंने आप लोगों को बताया था जो कि इनका है, सूरदास का है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में, ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, मातृ भक्ति, देशभक्ति। और मैंने बताया ही कि सूरदास किसके भक्त थे, कृष्ण के, तो कृष्ण भक्ति जो है होगा, कृष्ण भक्ति के कवि हैं कौन, सूरदास। किस कवि के, तो ये याद रखेगा। अगला देखिए क्या है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, मैथिली। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है, होने वाले ब्रज भाषा। किस भाषा के कवि हैं, तो आप लोग को याद रख लेना है, ब्रज भाषा के कवि हैं। और ये क्वेश्चन 2021 में और इसके साथ साथ 2022 में ये क्वेश्चन क्या किया गया था, बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लाया हूँ ये सब के सब एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से बाहर एग्जाम में नहीं जाता है, इसलिए आप लोग बड़े अच्छे ढंग से देखते चलिएगा। वात्सल्य के विश्व में उदित कवि कौन है, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो होने वाला है सूरदास। क्या होने वाला है, सूरदास। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, सूरदास जी हैं। कौन है, सूरदास। अगला देखिए क्या है, सूरदास किस धारा के कवि हैं, रामाश्री और दूसरा क्या है, कृष्ण सही, शैव, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है कृष्ण सही, मतलब कृष्ण के भक्त हैं तो उन्हीं के न रहेंगे, किन के, कृष्ण के। आप लोग से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए मैं तो बारीकी से आप लोग को लेखक परिचय भी पढ़ाया है और लेखक परिचय के साथ साथ आप लोग को प्रॉपर में जितना अर्थ है वो सब अर्थ भी बताया है। तो आप लोग बताइए कि कितने क्वेश्चन जो हैं जो आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर आप लोग को बारीकी से समझ में आ रहा है तो जरूर जरूर थम्स अप का निशान दे के जाएंगे और बिल्कुल बता के जाएंगे कि आखिर आपका कितना सही हुआ। जरूर कमेंट करके जाएंगे। आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता लगेगा कि आप लोग से क्वेश्चन बन रहा है और मैं जो पढ़ाया हूँ वो बिल्कुल आप लोग के दिमाग में सेट हो गया है। तो इसलिए कमेंट जरूर करके जाइएगा। अगला, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, नंद के गोद में, यशोदा के गोद में, यमुना के किनारे, कदम के पेड़ के पर। तो मैं बता दूं कि कृष्ण जो है वो नंद के गोद में बैठ गए हैं और भोजन कर रहे हैं और वो भोजन जो कर रहे हैं वो छवि समझिए बहुत ही मतलब अदर्शनीय, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना कि बताया नहीं जा सकता है। ये कौन बताते हैं, ये बताते हैं सूरदास। अगला है, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है, रात्रि होने का, दोपहर होने का, भोर होने का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उनको जगाने का प्रयास किया जा रहा है, सुबह होने का प्रमाण दिया जाता है कि उठिए उठिए और बताया जाता है कि सुबह हो गया है, क्या करिए आप, उठिए। तब भोर होने का संकेत दिया जाता है, इसमें क्या होने का, भोर होने का संकेत दिया जाता है कि उठिए, क्या हो गया है, सुबह हो गया है। अगला देखिए क्या है, और क्या, और दूसरा मैं पहले पद में बता देता हूं। देखिए यहीं पे एक और क्वेश्चन बता देता हूं। देखिए पहले यहां पे दे रखे प्रथम पद में क्या बताया गया है, भोर होने का, और दूसरे पद में जो बताया गया, ध्यान रखिएगा, उसमें भोजन कर रहे हैं ना, तो उसी के छवि को बताया गया है कि कितनी छवि अच्छी लग रही है। कुछ खाते हैं, कुछ धरनी गिराते हैं, अपनहु खाते हैं और नंद के मुख में भी खिलाते हैं। वो जो देख रहे हैं ना, वो ऐसी खुशी जो है वो तीनों लोक में कहीं नहीं मिलने वाली है, जो खुशी उनके भोजन करते हुए देखने मिलती है। अगला देखिए, सूरदास के साहित्य
हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो मैं बता दूं कि 14 का जो राइट आंसर होने वाला है वो भक्तिकाल। और भी किसके भक्तिकाल के हैं? तो याद रखिएगा कृष्ण के भक्त हैं। कृष्ण के भक्त कौन हैं? सूरदास जी हैं। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन। अगला देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी सूरदास की रचना यहाँ पे लिख लेना चाहिए? सूरसागर, साहित्य लहरी और क्या सूरसागर, सतसई। तो मैं बता दूं कि सतसई उनका नहीं है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये राइट जवाब इसका डी नंबर होने वाला ये नहीं है, याद रखिएगा। तो सूरदास की जो कृतियाँ कौन कौन है? सूरसागर है, साहित्य लहरी है और क्या सूर सरावली है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा सूरदास की है? सतई, दोहावली, सूरसागर। तो यहाँ पे एक ही दिखाई दिया, कौन सा है? सूरसागर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला देखिए क्या है, सूरदास किस चीज़ की भूख है? कृष्ण की, जूठन की, प्रेम की, काव्य रचना की, इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण भगवान जो खा रहे हैं ना, उसी में से जूठन मांगते हैं कौन? सूरदास। कि थोड़ा सा जूठ हमें मिल जाता है ना तो समझ जाइए कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जूठ मांगते हैं किसका? कृष्ण भगवान के क्या मांगते हैं? जूठ मांगते हैं। कौन? ये सूरदास। अगला, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? 1475, 1478, 1480, 1482। तो मैं बता दूं कि 18 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो बी नंबर होने वाला है। दिल्ली के सिही गांव के निकट 1478 ईस्वी में किनका जन्म हुआ था? सूरदास का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? ब्रह्मा को, कृष्ण को, शिव को, राम को। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर जो होने वाला है, और ये 2022 में पूछा गया था, तो मैं बता दूं कि सूरदास और ये मीरा दोनों आदमी कृष्ण के भक्त हैं। किसके? कृष्ण के भक्त हैं, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत, कि कछुत खात कछुत धरनी गिरावत, कवि निरखत कौन सा अलंकार है? देखिए, कुछ खात रहन और कुछ गिरावत रहन धरती पे, ये पूछ रहे हैं कौन सा अलंकार है। तो मैं बता दूं ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये जो है इसका राइट आंसर होगा अनुप्रास है। क्या है? अनुप्रास। डी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कमल कुसुम फूले नर नारी सूर्य श्याम में कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रास, रूपक और यमक। देखिए, जब मैं आप लोग को अलंकार पढ़ाऊंगा ना तो बिल्कुल समझ में आने लगेगा, लेकिन अभी जो पूछा गया है इसीलिए लाया गया है, तो ध्यान रखेंगे। इसका भी राइट आंसर जो होने वाला है अनुप्रास होने वाला है। बी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? जायसी के। अगला देखिए ऑप्शन क्या है, सूरदास, कबीर, तुलसीदास। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है सूरदास होने वाला है। सूरदास की रचना है। अगला देखिए क्या है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, मैथिली। तो मैं बता दूं ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि सूरदास की ये रचना की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। कौन सी ब्रज भाषा? देखिए, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर पढ़ रहे हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ऐसे आप लोग को सब्सक्राइब करने में बहुत कम समय लगते हैं, लेकिन हम लोग को बहुत मदद मिलती है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। अगले देखिए, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन है? नरहरिदास, विठलनाथ, बल्लभाचार्य और आनंददास। तो मैं बता दूं कि सूरदास के जो गुरु हैं वो बल्लभाचार्य जी हैं। कौन है? बल्लभाचार्य जी हैं, याद रखना। इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो सी नंबर होने वाला है। और ये 2019 में क्या किया गया था? पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया था? 2019 में ये क्वेश्चन क्या किया गया था? पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्या है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? अष्टमार्ग, संत मार्ग, पुष्टि मार्ग, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि 25 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है पुष्टि मार्ग। क्या होने वाला है? पुष्टि मार्ग में क्या हुए थे? दीक्षित हुए थे। अगला देखिए क्या है, बल्लभाचार्य के मिलने से पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे? प्रेम, विरक्ति, दैन, अवसाद। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है 26 नंबर का ये होने वाला है दैन्य का। कौन सा? दैन्य। और ये भी क्वेश्चन 2019 में क्या किया गया है? पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, सूरसागर किन की रचना है? सूरसागर तो आप अभी बताया था कि सूरसागर किन की रचना है, तो सूरसागर आप लोग याद रखना है सूरदास की रचना है। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन भी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिमिति लगा क्योंकि वो क्या है? प्रबंध काव्य हैं, गति काव्य हैं, कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है। तो मैं बता दूं कि 28 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है, और ये 2022 में पूछा गया था, और इसका राइट आंसर होने वाला है रीति काव्य। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राधा रस के लिए किन की रचना है? सूरदास, जायसी, नाभादास, तुलसीदास। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो सूरदास होने वाला है। क्या होने वाला है? सूरदास। अगला देखिए क्या है, सूरसागर किस भाषा में रचित है? भोजपुरी, संस्कृत, ब्रज भाषा, अवधी। तो मैं बता दूं कि 30 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला सी नंबर, ब्रज भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। अगला देखिए क्या है, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, हास्य रस, दौर्य रस। तो मैं बता दूं कि 31 का जो राइट आंसर जो होने वाला है वो डी नंबर होने वाला है। क्या होने वाला? रौद्र रस है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले देखिएगा, किसकी रचना श्री मद् भागवत की पद्धति पर द्वादश स्कंदों में है? राधा रस के लिए, सूरसागर, सुरसरावरी, साहित्य लहरी। तो मैं बता दूं कि 32 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला बी नंबर, सूरसागर। और ये भी क्वेश्चन 2022 में क्या किया गया है? पूछा गया है। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तुलसीदास, यहाँ पे देखिए जायसी, कबीरदास, सूरदास। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है सूरदास होने वाला है। आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देंगे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे आप लोग पढ़ते रहिए, एक भी एग्जाम में बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।